एक समय की बात है। एक बार कई मेंढकों को इकट्ठा किया जाता है। लगभग 100 के आसपास मेंढक इकट्ठे हो जाते हैं और उन सभी मेंढकों के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। उन सभी मेंढकों को एक पानी की टंकी के पास लाया जाता है। उस पानी की टंकी के दीवार की ऊंचाई लगभग 30 फीट होती है। प्रतियोगिता ये रखी जाती है कि हर एक मेंढक को बारी बारी से उस पानी की टंकी पर चढ़ने को कहा जाएगा और देखा जाएगा कि 100 मेंढकों में से कितने मेंढक उस पानी की टंकी के ऊपर चढ़ पाते हैं और कितने नहीं। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा होती है और इस तरह से प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है। जैसे ही पहला मेंढक दीवार पर चढ़ना शुरू करता है, भीड़ में से कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये मेंढक बेचारा चढ़ थोड़ी पाएगा, कुछ दूर जाकर गिर जाएगा। और ऐसा ही होता है, वो मेंढक कुछ दूर जाकर नीचे गिर जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। जैसे ही कोई मेंढक दीवार पर चढ़ने की शुरुआत करता, भीड़ में से लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये दीवार बहुत ऊंची है, ये बेचारे मेंढकों के बस की बात नहीं है कि ये ऊपर तक चढ़ जाएं, किसी भी हालत में ये संभव नहीं है। इस तरह से हर एक मेंढक बारी बारी से कोशिश करता उस दीवार पर चढ़ने की और कुछ ही दूर जाकर नीचे गिर जाता। सारी भीड़ भी लगभग निराश हो चुकी थी कि उस दीवार पर कोई भी मेंढक नहीं चढ़ पाएगा। 100 मेंढकों में से 99 मेंढक गिर चुके थे। अब आखिरी मेंढक बचा था। लोगों ने सोचा कि ये बेचारा भी कुछ दूर जाकर गिर जाएगा, मगर चलो इसकी भी कोशिश देख कर जाते हैं। अब ये आखिरी मेंढक ने भी उस दीवार पर चढ़ना शुरू कर दिया और हमेशा की तरह भीड़ में से लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब ये बेचारा भी जल्दी ही गिरेगा, क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है, ये इसके बस की बात ही नहीं है कि ये पूरी दीवार पर चढ़कर टंकी के ऊपर चढ़ जाए। और मेंढकों की तरह ये मेंढक भी धीरे 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 उस दीवार पर चलना जारी रखता है। और दोस्तों, कुछ ही देर बाद भीड़ को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये मेंढक दीवार से धीरे धीरे पानी की टंकी के ऊपर चढ़ जाता है। सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। लोग वाह वाह करने लगते हैं और उस मेंढक को प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे देश और दुनिया में फैल जाती है। इस तरह से धीरे धीरे जब ये बात देश के वैज्ञानिकों के कान तक पहुंचती है, तो उन वैज्ञानिकों में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये अकेले मेंढक में ऐसा क्या था जो बाकी मेंढकों में नहीं था। इस मेंढक में कुछ तो अलग था या कुछ तो अलग शक्ति थी जो उन मेंढकों में नहीं थी, जो चढ़ने में असफल रहे। वैज्ञानिकों ने फैसला किया कि इसकी जांच की जाएगी। उन्होंने उस विजयी मेंढक को मंगवाया, उसका निरीक्षण किया और वैज्ञानिकों को पता चला कि वो मेंढक जो विजयी था, वास्तव में वो दोनों कानों से ही बहरा था, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अगर वो मेंढक बहरा ना होता तो वह भी लोगों की निगेटिव बातों को सुनकर हिम्मत हार जाता और असफल हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि इंसान को हर हाल में अपना प्रयत्न जारी रखना चाहिए। लोगों की निगेटिव बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग दूसरे को हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं और हम उनकी बातों को अगर मान लेते हैं तो हमारी हिम्मत भी टूट जाती है और हम अपना प्रयत्न बीच में ही छोड़ देते हैं और हमेशा के लिए असफल हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें और सेहतमंद रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं गिरीश अब आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की एक कहानी, एक सबक के साथ। धन्यवाद।